हाय, आज हम जो भी हैं, जैसा भी हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, हस्बैंड हो, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, डायरेक्ट सेलर हो या किसी और फील्ड से, पर आज हम जो भी हैं वो हम अपने 40% कैपेसिटी पे जी रहे हैं। और ये ऐसा क्यों है, कभी सोचा है आपने? मेरा नाम है कमल किशोर साहू और मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं। मुझे बात करना बहुत पसंद है और लोगों को हेल्प करना, ताकि वो अपने जीवन के एक पायदान ऊपर जा सके, अपने लाइफ को बेहतर कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हम जो स्टेट में हैं, आज जो हमारी स्थिति है, आज जो हम लिविंग स्टैंडर्ड या फिर हम जिस भी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, हस्बैंड, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर, बिगर बिजनेस ओनर, या फिर आप एक ठेला चलाते हो, चाहे पान की दुकान या फिर एक कंपनी के मालिक हो, आज हम जो भी है वो क्यों है ये जानने की कोशिश करते हैं। और इसको बदला जा सकता है, क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आज आप जो हैं वो क्यों हैं, तो आप कल क्या हो सकते हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी? तो पहला प्रश्न आता है, हु यू आर और व्हाट यू आर। आप हैं कौन? और जो चीज आप जानते हैं वो क्या जानते हैं, मैं बताऊं? What you know about yourself is the marksheet given by other people and the judgment given by other people. आप जो बताते हैं कि मैं ये हूं, ये एक मार्कशीट दी गई है, एक तमगा दिया गया है, एक मेडल दी गई है या एक नेम टैग दिया गया है, वो भी औरों के कारण। औरों ने ये कहा कि तुम अच्छे हो तो आप अच्छे मान लिए, औरों ने कहा कि आप साइंटिस्ट बनना चाहिए, आप साइंटिस्ट बन गए, औरों ने कहा आपको एक बिजनेस चलाने में काबिलियत है, आपने बिजनेस कर ली। ऐसे 97% लोगों की लाइफ ऐसे ही चल रही है। डू यू एग्री विद दैट? आज हम खुद को जो आंकते हैं, जो भी आकलन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अदर पीपल के कहे अनुसार हम खुद को देखते हैं। और यही कारण है कि हमारी लाइफ आज 40% कैपेसिटी में है, क्योंकि हम जानते हैं ये बात कि हमारी मन की शक्ति बहुत ज्यादा है। वी हैव गॉट इमेंस पावर इन आवरसेल्फ, एंड व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग टू गेट आवर टारगेट अचीव्ड, देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू स्टॉप अस. No one in the world can stop us from achieving that target. But we get influenced by other people's talk. We mark ourselves with what others has given us or others have told us. हम खुद को वही आंकते हैं जो औरों ने हमें कहा है। अगर आपने इस आकलन को बंद कर दिया, आप कुछ और होंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज हमारी स्थिति जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए हम परिस्थितियों को दोष दे देते हैं या फिर कह देते हैं कि मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई, इसीलिए यही कारण है कि मैं पीछे रह गया। अगर मुझे अच्छी लाइफस्टाइल मिली होती या मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे गाइड किए होते तो मैं कुछ और होता। बहाना, लिमिटेशंस, कहीं पे भी कोई भी रुकावट नहीं है, कहीं पे भी कोई भी चीज में कमी नहीं है। प्रकृति भरपूर देती है, हर एक को देती है उतना ही जितना आपके पास है, अंबानी के पास भी उतना ही होगा। पर आप कितना सही इस्तेमाल करते हैं ये मैटर करता है। प्लीज यूज व्हाट यू हैव गॉट। अगर मुझसे आप पूछें तो ओनली लिमिटेशन इज व्हाट वी इंपोज ऑन आवरसेल्फ, और कोई कमी नहीं है। जो कमियां हम खुद से खुद के ऊपर लगा देते हैं, खुद को खुद के ऊपर इंपोज कर देते हैं, खुद के ऊपर वो कमियों को थोप देते हैं, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। और हमारी लाइफस्टाइल, हमारी स्टैंडर्ड, किसी भी फील्ड से आप बात करें, जो भी स्थिति में आज हम हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देखने का नजरिया, यानी द लिमिटेशंस इंपोज्ड बाय आवरसेल्फ इज द लिमिटेशन होल्डिंग अस बिहाइंड। यही कमियां हैं जो हमें पीछे खींचे हुए हैं, यही कमियां हैं जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। इन कमियों को कौन तोड़ेगा? हम खुद। यस यू माय डियर फ्रेंड, यस यू कैन। एंड वंस यू ब्रेक दिस बैरियर, वंस यू ब्रेक दिस लिमिटेशन, वंस यू गो अहेड ऑफ दिस, यू विल विन। आप अलग होंगे, आप जीत जाएंगे। एंड आई नो
that you will win. Third, get out of the survival mentality. हम सिर्फ जीवन को काटने के लिए जी रहे हैं क्या? हम सिर्फ खुद को बचाए रखे हुए हैं, हम खुद को सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाए और हमारा जिंदगी यूं ही चल जाए, बस. गेट आउट ऑफ इट. आज आप जिस स्थिति में बिलोंग कर रहे हैं, जो मकान पे आप रह रहे हैं, जो गाड़ी में आप घूम रहे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो गहने आप पहन रहे हैं, जो पढ़ाई आपने कर रखी है, जो नॉलेज आप होल्ड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल मेंटालिटी की वजह से है. और ये 97% लोगों के साथ यही होता है. बाहर निकलिए यहां से. चेंज द मेंटालिटी. माइंडसेट ग्रोथ वाली हो. माइंडसेट हो कि आई विल विन. मैं जीतूंगा, इसके लिए खेल रहा हूं. मुझे जीतना ही होगा, इसके लिए खेल रहा हूं. सर्वाइव करने के लिए नहीं, बस जीवन कट जाए उसके लिए नहीं. द मोमेंट यू चेंज दिस मेंटेलिटी फ्रॉम सर्वाइवल टू ग्रोथ माइंडसेट, योर लाइफ विल चेंज. और यही दुनिया के 3% लोगों ने किया है और वो अरबों में खेलते हैं. उनकी लाइफस्टाइल फ्रीडम के साथ है. उनका घर, परिवार, रिलेशनशिप, फैमिली, each and everything is unique because of growth mentality rather than having a survival mentality. Don't impose limitations. Don't give judgment. Don't take the judgment of other people's. Let them say what they want to say, but talk to yourself with a better person, better version of yourself, and you will win the world. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, my dear friends. अपने आप के ऊपर ये लिमिटेशंस, ये इंपोजिशंस मत डालिए. आपको बदलनी होगी अपनी सोच, और थोड़ा सा दायरा अगर आपने बदल दिया तो याद रखिएगा, देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू स्टॉप यू. जब आपको लोग कहे तू वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो याद रखिएगा, स्पार्टन में एक कहावत है कि अगर दुश्मन के गर्दन तक आप अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो एक कदम और आगे बढ़ा दो. मौत से क्या डरना. द मोमेंट यू हैव स्टार्टेड टेकिंग द फर्स्ट ब्रेथ, द मोमेंट यू टुक द फर्स्ट ब्रेथ, लाइफ एंड डेथ वॉर वॉज स्टार्टेड. जिस दिन आपने पहली सांस ली थी, उसी दिन जिंदगी और मौत का युद्ध चालू हो गया था. फिर मौत से क्या डरना. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए ये लिमिटेशंस को तोड़ते हैं. चलिए अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं. चलिए हम उन 3% लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जो दुनिया के बेहतरीन लोगों में से शुमार है, और उनके पास भी वही है जो आपके पास है. बस उन्होंने खुद को बेहतर माना है, समझा है, देखा है, और जिस दिन आपने ये सोच डाल ली, आप भी उनके माफिक हो जाएंगे. You are unstoppable. Don't stop yourself because of what other people think about you. Don't give limitations to yourself. अपने आप के ऊपर नकारात्मकता की, लिमिटेशंस की मत बांधिए. खुलकर जिए, खुलकर आगे बढ़ें. जय हिंद, जय भारत.